नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम 2025 के सिलेबस के इतिहास के मौर्य वंश अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका शासनकाल 322-23 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य वंश के शासनकाल की समय सीमा क्या थी? 322-23 से 185 ईसा पूर्व तक रही। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार था। इनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, सुसीम और अशोक। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो अशोक का शासनकाल 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अशोक का जन्म कब हुआ था? तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के अन्य क्या नाम थे? देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोकवर्धन और जयवर्धन था। अशोक की पत्नी के क्या नाम थे? देवी, करुपाकी, आसंधिमित्रा, तिस्रक्षिता। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र, कुणाल और तिवर था। अशोक की पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा और चारुमती। अशोक के धार्मिक गुरु कौन थे? तो मोगली पुत्र तिसे। मगध का शासक बनने से पहले अशोक को किस अंचल का शासन भार दिया गया था? तक्षशिला और जैनी का शासन दिया गया था। अशोक किसकी हत्या करने के बाद सम्राट बना था? अपने बड़े भाई सुसीम की। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। अशोक के शासन कितने प्रांतों में फैला था? तो 5 प्रांतों में फैला था। यह पेट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला प्रांत उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरट, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्रभ्य या पूर्वी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? मस्की लघु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? गुजरा और मस्की में मिलता है। अशोक किससे प्रभावित होकर अभिलेखों का प्रचलन शुरू किया था? डेरियस वन या दारा वन से प्रभावित होकर अभिलेखों का प्रचलन शुरू किया था। यह कहाँ का राजा था? तो यह ईरान का राजा था। अशोक के प्रमुख अभिलेखों की संख्या कितनी थी? अशोक के प्रमुख अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो शिलालेखों की संख्या 14 या 8 स्थानों पर मिले हैं। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 लेख और 6 स्थानों पर मिली हैं। और गुफालेख। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक का आधिकारिक नाम क्या था? तो प्रियदर्शी था। सम्राट अशोक की राष्ट्रीय उपाधि क्या थी? देवनाम प्रिय थी। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था।
अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित हुआ था? तो निक्रोध से प्रभावित हुआ था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत से प्राप्त हुए हैं। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी। कब की थी? तो 1750 ईस्वी में की थी। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। कब मिली थी? 1837 ईस्वी में मिली थी। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी और भाषा प्राकृतिक थी। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज 1905 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी? होटेल ने की थी। किस अभिलेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है? 7वें और 8वें शिलालेख में किया गया है। किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो 13वें शिलालेख में कही गई है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा गया है? तो रानी का अभिलेख कहा गया है। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है? भाभू स्तंभ लेख में बताया है। यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? देहरादून के कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। यह कहाँ स्थित है? यह भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वत पर स्थित है। दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सोगोरा अभिलेख से मिलती है। यह गोरखपुर में स्थित है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो गिरनार शिलालेख में की गई है। यह पहला शिलालेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। यह गाजीपुर के सैदापुर में स्थित है। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा से प्राप्त हुआ है? सर ए कोहना या कंधार से प्राप्त हुआ है। अशोक के किस अभिलेख में चोल, पांड्य और चैर्य की चर्चा की गई है? तो दूसरे अभिलेख में की गई है। अशोक के किस शिलालेख के अनुसार आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है? तो 7वें शिलालेख के अनुसार मिल सकती है। सभी मनुष्य मेरी संतान है। यह शब्द किस शिलालेख में कहा है? तो प्रथम शिलालेख में कहा है। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? श्रीनगर और नेपाल के देवपट्टन की स्थापना की थी।
सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित है? हाथी, बैल, अश्व और सिंह उत्कीर्णित हैं। अशोक के किस शिलालेख में कर रोपण के बारे में जानकारी मिलती है? रोमन देय स्तंभ शिलालेख से मिलती है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें धर्म में महाअमात्य कहा जाता था। अकाल के समय अन्नागार से मुक्त अनाज वितरण के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सोहगोरा अभिलेख, महास्थान अभिलेख, बोगारा बांग्लादेश से मिलती है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो पण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। यह पेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? पाहिद्रे था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। 7 स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ यह प्रारंभ में यूपी के सहारनपुर जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ यह पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लोरिया, नंदगढ़, अरराज, रामपुरा चंपारण बिहार में स्थित हैं। प्रयागराज यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में रखवाया गया था।